नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में शिव पार्वती को राम के बारे में जो भ्रम है लोगों को, उन भ्रमों को बताते हुए कहते हैं, तुलसी लिखते हैं, जासु कृपास भ्रम मिट जाई, गिरे जा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत को जासु न पावा, मते अनुमानि निगम अस गावा। कहते हैं कि जिसकी कृपा से राम के बारे में जो भ्रम है वो सब भ्रम मिट जाते हैं, वही कृपालु राम हैं, जिनकी कृपा से राम के विषय में जो भी भ्रम है वो मिट जाते हैं। और वो राम कौन है? जिनका कि शुरुआत किसी को पता नहीं है और जिसका कि अंत किसी को पता नहीं है, क्योंकि वो अनंत हैं और उनके बारे में हर कोई अपनी बुद्धि के अनुमान से ही उनका वर्णन करता है, क्योंकि कोई उनको जानता नहीं। फिर शिव कहते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार राम का वर्णन करते हुए, और देखिए यहाँ राम का क्या वर्णन है। बिनु पद चलए सुनए बिनु काना, कर बिनु करम करए विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। कहते हैं कि वो राम, वो ईश्वर जो अनंत है, जिसकी न कोई शुरुआत है न जिसका कोई अंत है, वो बिना पैरों के चलता है और हर जगह पहुंच सकता है, बिना कानों के सुनता है और सब कुछ सुनता है। जो कुछ भी हम सब बोलते हैं वो सुनता है, बिना हाथों के कर्म करता है। जो कुछ होता है वो उसकी शक्ति से ही होता है। और कहते हैं कि वो बिना मुंह के, बिना जीवा के, बिना जीभ के सब प्रकार के रसों को ग्रहण करता है, सब प्रकार के भोग करता है वो। और फिर कहते हैं कि बिना वाणी के, बिना शब्दों के वो बोलता है, सब कुछ बोलता है पर वाणी नहीं है, और बड़ा योग्य वक्ता है। आगे कहते हैं, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। कहते हैं कि बिना शरीर के वो सब कुछ स्पर्श करता है, मतलब हर एक चीज को जानता है, और बिना आंखों के सब कुछ देखता है। जो कुछ भी हो रहा है हमारे अंदर बाहर उसको देखता है, और हर एक चीज की गंध उसे आती है। कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसकी गंध उसे ना आती हो। ऐसी उसकी अलौकिक करनी है। ये सब उसकी अलौकिक क्रम है, यही उसकी महिमा है, और इसकी उसकी ईश्वर की, राम की इस महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जेहि में गावहि वेद बुध, जाहे धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। कहते हैं कि
जिसके बारे में ऐसा वेद या ज्ञान से कहा जाता है, पंडित गाते हैं, और जिसका मुनि ध्यान करते हैं, मतलब मन से जिसका ध्यान किया जाता है, वही दशरथ का पुत्र है। मतलब इस 10 इंद्रियों से चालित है जो मनुष्य शरीर है, वो इससे उत्पन्न होता है। वो कौशल, सब प्रकार का कौशल उसमें है, कौशल का स्वामी है, कौशलपति है, अपने भक्तों का हित करने वाला है। भक्तों मतलब जो कुछ भी उसके भाग है उन सबों का हित करता है, और भगवान है, क्योंकि सब उसके भाग हैं, इसीलिए वो भगवान है। जैसे धनवान होता है, धन जिसका होता है वो धनवान, जिसके सब भाग हैं वो भगवान। आगे कहते हैं, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल कराऊं बेसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब और अंतर जामी। शिव कहते हैं कि काशी में, कांची कहते हैं, काशी में जो भी मनुष्य मरते हैं उनको मैं राम के नाम के बल से शोक रहित कर देता हूँ। इसका क्या मतलब? देखिए, कांची शब्द कॉन्शाइंस या कॉन्शियसनेस के लिए प्रयोग हुआ है। तो जब कोई मनुष्य कॉन्शियसनेस में मरता है, कॉन्शाइंस में मरता है, और कब मरता है कॉन्शियसनेस में? जब वो राम का नाम लेता है, जब वो इस जगत में जो कुछ भी है उसको राम के नाम से जानता है, तो उस मनुष्य को शिव, जो कि चैतन्य है अपने आप में, उसको वो सब प्रकार के शोक से रहित कर देते हैं। जो मृत्यु से शोक होता है कुछ खोने का, इस शरीर के खोने का, उस शोक से रहित कर देते हैं। उसका, मनुष्य का जो इस देह के साथ संग है, उस संग से रहित कर देते हैं। यही शोक रहित होना है। और फिर कहते हैं शिव कि वो प्रभु, वो स्वामी, जो कि सबों के स्वामी हैं, मेरे ही नहीं सबके स्वामी हैं, जो जिनके नाम के बल से मनुष्य कॉन्शियसनेस में या कॉन्शाइंस में रहता है, वही प्रभु या वही राम सबके हृदय के अंदर जो कुछ है उसको जानने वाले हैं, अंतर्जामी हैं। वो सब जगह प्रकट है, इसलिए सबों को जानते हैं, सबके हृदय में जो है उसको जानते हैं। बेबसहु जासु नाम नर कहई, जन्म अनेक रचित अघदहई, सादर सुमिरन जे नर कहई, भव बारिध गोपद एव तरही। शिव कहते हैं कि जिसका नाम को विवश होके लेने से भी मनुष्यों के सब प्रकार के पाप खत्म हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? कि जब आप उस ईश्वर का नाम लेते हैं, उस ईश्वर के अंगों को, इस विश्व रूपी अंगों को उसके नाम से जानते हैं, तो आपका अज्ञान और उस अज्ञान से जो भी पाप पैदा होता है वो सब नष्ट हो जाता है। तो उस ईश्वर का स्मरण करने से, कहते हैं कि उस ईश्वर का जब मनुष्य सुमिरन करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो वो मनुष्य इस संसार में उनका ध्यान अटकने की बजाय ईश्वर में ध्यान लग जाता है, और इसको ही इस भव सागर से पार होना कहते हैं, इस भव सागर से तरना कहते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति बेहित तब बानी,
अस संशय आनत उर माही, ज्ञान वैराग सकल गुण जाहि। शिव भवानी से कहते हैं कि ऐसे राम हैं जो कि परम आत्मा है, क्योंकि वो सबों के आत्मा है, सबों के हृदय के अंदर प्रकट है, सबको जानते हैं। पर उनके बारे में जब हम कहते हैं या जब तुम कहते हो उनके बारे में कि राम के बारे में भ्रम है कि वो कौन है, तो हे भवानी, ये आपका कहना अनुचित है। और ऐसा संशय जब भी किसी के मन में आता है, ऐसा संशय आते ही कि राम कौन है, सब प्रकार का जो ज्ञान है मनुष्य को राम के बारे में, जो भी मनुष्य के गुण हैं, जो भी मनुष्य में जो विराग है इस शरीर के प्रति, वो सब खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है उस भ्रम से। क्या यही हमारे साथ हो रहा है? देखें। धन्यवाद।